हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको पढ़ा रहा हूं मैं सोशल साइंस का हिस्ट्री का पहले चैप्टर का 4.3 पॉइंट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन जिस प्रकार से आपको पढ़ाया था कि भाई किस प्रकार से जर्मनी बना, फ्रांस बना नेशन के रूप में, इटली बनी नेशन के रूप में। तो जो नेशनलिज्म की भावना थी, द राइज ऑफ नेशनल इन यूरोप की जो भावना थी, उसके कारण जो देश जो है नेशनल स्टेट बनने लग गए। अब वह सवाल होता है कि वो जो नेशनल स्टेट तो बन गए हैं, लेकिन अब वो नेशनल स्टेट के अंदर ब्रिटेन बचिया। अब ब्रिटेन किस प्रकार से एक नेशनल स्टेट बना, तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन जो है ये एक इसका अलग ही स्ट्रेंज केस है। उसको स्ट्रेंज केस इसलिए बोला गया है क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इटली ये तकरीबन रिवॉल्यूशन के कारण, युद्ध के कारण बने थे, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन एक लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा बन गया और वो प्रोसेस क्या थी वो आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा कि वह ब्रिटेन कैसे एक नेशनल स्टेट बना। तो आप ध्यान से समझना। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी एनसीईआरटी बुक की मदद से लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो ये है अब ये जो एरो है आप इसकी तरफ ध्यान रखना, इसके साथ साथ जो है मैं लाइन को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो द मॉडल ऑफ जो क्रेशर चल रहा है इसको ध्यान रख लेना। द मॉडल ऑफ द नेशन or the nation state, some scholars have argued is a Britain case। जो बहुत से स्कॉलर्स हैं, जो बुद्धिजीव हैं, वो जो है इस चीज़ के बारे में आर्गूमेंट कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि भाई अगर मॉडल हो, अगर कोई राष्ट्र बने तो किस प्रकार से बने, ये बने जो है एक ब्रिटेन की तरह बने, ठीक है नहीं, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं हुई, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई और वो एक राष्ट्र बना दिया गया। तो ये प्रोसेस जो है सबको बोला होना चाहिए, एक मॉडल के रूप में होना चाहिए, उदाहरण के रूप में होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो बोलता है इन ब्रिटेन फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, जो ब्रिटेन की जो फॉर्मेशन थी नेशन स्टेट बनने के लिए वो किस प्रकार से हुई, देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपवेल, was not the result of sudden upwell। ये कोई अचानक उथल पुथल के कारण नहीं हुआ और रिवोल्यूशन और ना किसी क्रांति के कारण हुआ, ठीक है नहीं। इसका मतलब है कि ना किसी उथल पुथल के कारण हुआ और ना ये क्रांति के कारण हुआ। ये जो क्रेशर चल रहा है इस लाइन पर आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है कि नहीं। तो ये हुआ किस कारण से भाई, ये हुआ इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रान आउट प्रोसेस। ये जो हुआ था, ये जो इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रान आउट प्रोसेस, ये जो हुआ एक बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा, जो एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा ये हुआ। तो इस पर ध्यान रख लेना। आगे है देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन पीरियड, देर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पीरियड टू द 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी से पहले जो है आपको पता है कि ब्रिटिश नाम का कोई राष्ट्र था ही नहीं, ब्रिटिश नाम का कोई राष्ट्र वहाँ पर नहीं था, ठीक है ना। ये कैसे चल रहा है यहाँ पर ध्यान रखो। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल, जो प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर इथिक्स वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। जो वहाँ पर रह रहे थे लोग, जिनकी प्राइमरी पहचान थी, आइडेंटिटी थी, वो किस प्रकार की थी, वहाँ के रहने वालों के लिए एक इथिक्स के रूप में, इथिक्स मतलब नरजातियों के रूप में थी ब्रिटिश के अंदर। और नरजाति किस प्रकार की थी नरजातियाँ, सच एज जो है आप देख रहे हो, इंग्लिश थे, अंग्रेज थे वहाँ पर, वेल्स थे, स्कॉट थे और आयरिश थे। ये प्रकार के लोग जो वहाँ पर रह रहे थे और ये भाषाएं बोल रहे थे वो अपनी, बाकी वहाँ पर ब्रिटेन नाम का कोई देश नहीं था। ऑल ऑफ दीज इथिक्स ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर
एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ये सारे के सारे जो ग्रुप थे, वो इथिक्स ग्रुप थे, जो ये जातियाँ थी, उनका अपना अपना कल्चर था, अपना अपना जो है ग्रुप थे, वो उनका कल्चर था अपना, और अपनी पॉलिटिकल ट्रेडिशन थी, अपनी राजनीतिक परंपराएं थी उनकी, अपनी अपनी जो थी पॉलिटिकल ट्रेडिशन थी, ठीक है। तो ये अपनी अपनी राजनीतिक परंपराएं थी उनकी, ठीक है। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, लेकिन क्या हुआ कि भाई जो इंग्लिश नेशन था, ये देखो कर्सर देखो कहाँ पर चल रहा है, ये जो इंग्लिश नेशन था ये क्या जल्दी ग्रो करेगा, क्या कैसे ग्रो करेगा, इन वेल्थ, वेल्थ मतलब धन के रूप में, इसके पास जल्दी पैसा आ गया और ये धनी बन गया। ये जो इंग्लिश नेशन था, इंग्लिश नेशन नहीं था वो, इंग्लिश जो बोलने वाले थे वहाँ पर, वो जल्दी क्या ग्रोथ कर गया वहाँ पर, एक वेल्थ के रूप में कर गए, ठीक है नहीं, जो जातियाँ थी वहाँ पर इंग्लिश बोलने वाली, और इम्पोर्टेंस होगी उनकी और पावर होगी। जब पैसा आता है तो इम्पोर्टेंस और पावर तो अपने आप आ जाती है। आपने देख रहे हो कि गांव में जो इसके पास जो धनी लोग होता है तो उसका इम्पोर्टेंस इन्फ्लुएंस अपने आप आ जाती है, ठीक है, पावर। तो इसी प्रकार से उनके पास में क्या है, इम्पोर्टेंस आ गई और पावर आ गई, और इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ आइलैंड्स। और ये जो है अपना प्रभाव जो दूसरे जातियाँ थी उसके अंदर, आयरलैंड के अंदर, उस आइलैंड के अंदर, उस मतलब द्वीप के अंदर, उस महाद्वीप में, उस द्वीप के अंदर जो दूसरी जातियाँ थी उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर दिया इन्होंने, प्रभाव, डोमिनेट। ऐसे नहीं कि लड़ाई लड़ करके, बल्कि क्या है, अपने आर्थिक रूप से डोमिनेट होने के कारण में और राजनीतिक रूप से शक्ति के रूप में क्या हो दिया, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस आ गया, ठीक है ना, नेशन, इन्होंने अपने ऊपर इम्पोर्टेंस आ गई उनकी, और ये उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर दिया। अब क्या है कि ओवर द नेशनल आइलैंड, अब क्या हुआ कि द इंग्लिश पार्लियामेंट विच, देखो ये है द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर, the English Parliament which has seized power from the monarchy in 1888 at the end of a protracted conflict, at the end of the protracted conflict, ठीक है नहीं, was the instrument through which nation state with England at its center came to the forget। अब क्या हुआ, देखो इस लाइन में क्या हुआ था, इंग्लिश पार्लियामेंट थी, उसने क्या किया, विच हैड सीज पावर, उसने जो पावर सीज कर दी किसकी, मोनार्की, 1688 में उसने मोनार्की की पावर जो है सीज कर दी 1688 में, और उस पावर को सीज करके क्या किया, एट द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब उनका विवाद के द्वारा, ये कोई लड़ाई नहीं थी, एक विवाद क्या था भाई, पार्लियामेंट के पास पावर रहेगी या राजा के पास पावर रहेगी, तो इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट एट द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वाज इंस्ट्रूमेंट थ्रू द विच नेशन स्टेट, और ये जो है उन्होंने मोनार्की से अपनी पार्लियामेंट ने अपनी पावर ले ली और एक नेशनल स्टेट के रूप में बन गया। विद इंग्लैंड इट सेंटर केम टू द फोरगेट, और इसका केंद्र बिंदु क्या था, सेंटर क्या था, इंग्लैंड। कहने का मतलब जो है इंग्लैंड जो है इसका सेंटर था, और ये जो है एक नेशनल स्टेट के रूप में बन गया, जैसे कि राजा से, मोनार्की से पार्लियामेंट ने पावर ले ली, ठीक है नहीं, छीन ली थी उससे, राजा से, ठीक है। अब क्या होता है कि द एक्ट ऑफ ए प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, द एक्ट ऑफ ए प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वाज इंस्ट्रूमेंट थ्रू द विच नेशनल स्टेट विद फॉरगेट बन गया, जिसका एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that the England was the able to impose the influence of Scotland। अब एक एक्ट ऑफ यूनियन जो थी
वो संधि हुई, एक एक्ट ऑफ यूनियन जो एक संधि हुई किसके बीच में, एक्ट ऑफ एक संधि हुई 1707 के द्वारा। वो क्या हुआ, ये हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हो गया आपस में मिलकर के। उसका परिणाम क्या निकला, दैट इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, और ये बन गया एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो ग्रेट ब्रिटेन था ये यूनाइटेड किंगडम बन गया। किसके कारण, उसे एक तो क्या किया, राजा से पार्लियामेंट ने पावर ले ली, और उसके बाद में ये जो एक्ट ऑफ यूनियन 1717 के द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक संधि हो गई, और उस संधि के कारण ये आपस में मिल गए, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आपस में मिल गए, और उसका बना दिया यूनाइटेड किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब वहाँ पर बन गया क्या, यूनाइटेड किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पहले ब्रिटेन बना था, आपको पता है। अब ब्रिटेन से जब स्कॉटलैंड भी मिल गया उसमें, तो यूके बन गया, यूके। तो आप देख रहे हैं वहाँ पर ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, ये आप लोग देख लो कि पहले भाई इंग्लिश लोग थे और उनका केंद्र बिंदु इंग्लैंड था। उसके बाद जो है पार्लियामेंट से पावर लेने के बाद में क्या है, वो आ गया, एक नेशन बन गया ब्रिटेन के रूप में। और क्या, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हो गया, संधि हो गई, और उसके बाद में ये बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इसका जो है ग्रेट ब्रिटेन बन गया इन अफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज द एबल टू इम्पोज इट इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भाई जो इंग्लैंड था उसने अपना इन्फ्लुएंस जमा लिया किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। उन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड के ऊपर जो है अपना इन्फ्लुएंस जमा लिया, ठीक है नहीं। अब क्या होता है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके अंदर जो इंग्लिश मेंबर थे, अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य थे, जो इंग्लैंड के इंग्लिश मेंबर थे, उनका डोमिनेंस था, मतलब उनका प्रभुत्व था, वहाँ पर डोमिनेटेड थे, वो प्रभुत्व था उनका। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्ट्रक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। अब क्या हुआ, अब जो ग्रोथ हो, ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ होने लग गई, वो बढ़ने लग गई, ब्रिटिश की जो पहचान बढ़ने लग गई। अब इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ जो ये निकला कि भाई जो है इट्स उनके मेंबरों की पहचान बन गई। तो इसके कारण क्या हुआ, कल्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो स्कॉटलैंड की थी, स्कॉटलैंड्स डिस्ट्रिक्ट कल्चर, उनका जो पुराना कल्चर था, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी, जो राजनीतिक उनकी संस्थाएं थी, वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड, और सिस्टमेटिक ढंग से उनको क्या किया, दबा दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया, उनको मतलब ख़त्म कर दिया गया, ठीक है कि नहीं। तो ये आप समझ लो आराम से। अब क्या होता है कि आगे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, द स्कॉटिस्ट हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, ठीक है नहीं। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वर देयर नेशन ड्रेस एंड लार्ज मेंबर्स वर फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। अब इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि जो स्कॉटिश थे, अब इसके करेक्शन के ऊपर ध्यान रख लेना, द स्कॉटिश थे, जो हाईलैंडर्स थे उनको मना कर दिया गया, क्या मना, फॉरबिडन, क्या कर दिया गया, उनको फॉरबिडन कर दिया गया, मना कर दिया गया, हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन, मना कर दिया गया टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, उनको जो अपनी गैलिक लैंग्वेज थी वो बोलने के लिए मना कर दिया गया, किसको, स्कॉटिश को। और किसने कर दिया, इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटेन वालों ने, ठीक है नहीं, और मना कर दिया उन्होंने वियर देयर नेशन ड्रेस, और बोला कि आप जो है अपनी नेशन ड्रेस भी नहीं पहनेंगे, क्योंकि उनका समझौता होकर के उसमें मर्ज हो गए थे। और जब मर्ज हो गए थे तो पार्लियामेंट के अंदर जो डोमिनेंस था वो इंग्लिश वालों का था। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने स्कॉटिश को बोला, उनकी राजनीतिक जो संस्थाएं उसको ख़त्म कर दिया और उनको अपनी भाषा बोलना
से मना कर दिया और उनके ऊपर नेशनल ड्रेस पहनने से भी मना कर दिया। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और आपने बहुत सी संख्या में जो उनको विरोध कर रहे थे उनको फोर्सिबली मतलब दबाव डाल करके उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो इसका अर्थ समझ गया आप कि बस स्कॉटिस्ट को तो इस प्रकार से उन्होंने मिला दिया, ठीक है नहीं, स्कॉटिस्ट को उन्होंने इस प्रकार से मिला दिया। किसने? अंग्रेज़ों ने। भाई उनके साथ एक्ट ऑफ संधि करी, स्कॉटिस्ट के साथ में, स्कॉटलैंड के साथ में एक्ट ऑफ संधि में उन्होंने क्या किया, मिल गए अंग्रेज़ों के साथ में। बाद में जो पार्लियामेंट में डोमिनेंस थी, पावर थी, किसकी थी? इंग्लिश मेंबरों की थी। उन्होंने क्या किया, स्कॉटिस्ट को बोला कि आप लोग अपनी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, अभी आप लोग हमारे साथ मिल गए हैं, आप लोग अपनी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, आप लोग का कल्चर नहीं रहेगा, आप अपनी ड्रेस नहीं पहनेंगे, नेशनल ड्रेस नहीं पहनेंगे। और जो ज़्यादा विरोध करने वाले थे उनके होमलैंड से निकाल दिया गया, इस प्रकार से उनको दबा दिया गया। अब आगे क्या होता है देखो, द इंग्लिश हेल्प्ड द, हाँ आगे आयरलैंड। अब आयरलैंड ने भी सफर्ड ए सिमिलर फेट, आयरलैंड का भी इसी प्रकार से केस हुआ, आयरलैंड केस में भी इसी प्रकार से हुआ, आयरलैंड का भी इसी प्रकार से केस हुआ। और वो केस किस प्रकार से हुआ देखो, एंड आयरलैंड सफेद ए सिमिलर केस में आयरलैंड का भी यही हुआ। इट वाज ए कंट्री डीपली ड्राइव्ड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्ट। तो आयरलैंड भी जो एक देश था जिसके अंदर कौन कौन लोग थे, कैथोलिक थे और कौन कौन थे, प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है नहीं। तो ये दोनों धर्म के मानने वाले थे, अलग अलग धर्म के मानने वाले थे, क्रिश्चियन ही लेकिन अपने आप अलग अलग धर्म के मानने वाले थे, अपने अपने अलग अलग मतों के मानने वाले थे। जैसे कि मुस्लिम धर्म में भी दो होते हैं भाग हैं, शिया और सुन्नी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्ट थे जो आयरलैंड के थे। अब क्या होता है कि भाई जो इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब उन्होंने क्या है, जो इंग्लिश था, इंग्लिश वालों थे, उनको मदद कर दी, किसकी कर दी? प्रोटेस्टेंट की मदद कर दी। जो प्रोटेस्ट धर्म को मारने वाले थे उनकी उन्होंने मदद की। अब उनकी उन्होंने मदद कर दी तो क्या होता है कि भाई प्रोटेस्ट धर्म को मारने वाले थे उनकी उन्होंने क्या कर दी? मदद कर दी। अब क्या होता है, The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country। उसके बाद उन्होंने उसको एक डोमिनेंस करने के लिए उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्ट की मदद की और उन्होंने प्रोटेस्ट ने क्या किया, कैथोलिक के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लिया, ठीक है नहीं, क्यों? किसकी मदद से? इंग्लिश की मदद से। अब कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस और ए सप्रेस्ड। अब जो कैथोलिक ने क्या किया, उन्होंने जो कैथोलिक थे उन्होंने क्या किया? रिवोल्ट किया। क्या किया उन्होंने? रिवोल्ट किया। किसके अगेंस्ट में किया? ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट में किया रिवोल्ट। और उसमें क्या हुआ कि इसको भी क्या किया उन्होंने? दबा दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको भी क्या किया, कर दिया गया, दबा दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया, ठीक है नहीं। अब क्या होता है, आफ्टर ए फेल रिवोल्ट, जब वो रिवोल्ट फेल हो गया उनका, ठीक है नहीं, कैथोलिक का रिवोल्ट फेल हो गया, लेड बाय वोल्फ, जो किसने किया था ये रिवोल्ट किसने किया था, इसको लीड करने वाला कौन था? इसको लीड करने वाला था जो वो था कि भाई वोल्फ टोन एंड इज यूनाइटेड आयर्समैन, और उसके यूनाइटेड आयर्समैन थे। ये 1789 में किया था, 1798 में किया था। आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो क्या है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती जो है, इसको फोर्सफुली क्या है, इस रिवोल्ट को ख़त्म करके फोर्सफुली इसको मिला दिया गया, किसमें? 1801 में। क्या किया गया उसको?
यूनाइटेड किंगडम ने बना दिया, ठीक है नहीं। अब था देखो यूनाइटेड किंगडम आ गया, ये यूके आ गया कि नहीं, वहाँ पर उसके अंदर मिला दिया गया इसको। और क्या हुआ, फिर बना ए न्यू ब्रिटिश नेशन, एक नया ब्रिटिश नेशन बन गया। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपोर्शन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और एक नया ब्रिटिश नेशन बन गया जिसके ऊपर किसका डोमिनेंस हो गया, इंग्लिश कल्चर का डोमिनेंस हो गया, ठीक है नहीं। उसमें जो इंग्लिश कल्चर था उसके प्रभुत्व हो गया, डोमिनेंस हो गया, मतलब उसका प्रभुत्व हो गया, वो उसमें ज़्यादा हो गए। तो इस प्रकार से एक ब्रिटिश नेशन बना जिसमें इंग्लिश को ज़्यादा प्रभुत्व हो गया। द सिम्बल्स ऑफ द न्यू नेशंस, अब नए नेशन के क्या क्या सिम्बल्स बनाए गए, किस प्रकार के, द ब्रिटिश फ्लैग लगाया गया। अब जब नया नेशन बनाया तो यूनियन जैक जो उनका होता था ब्रिटिश फ्लैग उसको बनाया गया। द नेशन एंथम, और नेशन एंथम गाया गया, जो जिसको बोलते हैं गॉड सेव और नोबल किंग, वो नेशन होता है उनका गॉड सेव और नोबल किंग। जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय गान गाते हैं वो उनका गाया गया। वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, और इंग्लिश लैंग्वेज को जो है प्रमोट किया गया, वहाँ पर उसको प्रधानता दी गई। और बस सभी जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे, दूसरी लैंग्वेज कोई भी नहीं बोलेंगे। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर इन दिस नेशन, और जो पुराने नेशन थे जैसे आयरलैंड था, स्कॉटलैंड था, ये सिर्फ क्या है, एक उसके पार्टनर रहेंगे उसके, बस उनको कोई नेशन नहीं होगा, वो इसी के अंदर रहेंगे। और इस प्रकार से आप देखो ब्रिटेन बन गया, इसमें ना कोई लड़ाई हुई ना क्रांति हुई, तो इस प्रकार से ब्रिटेन बन गया। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि भाई किस प्रकार से ब्रिटेन हुआ, किस प्रकार से इटली बनी, किस प्रकार जर्मनी बनी। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। और इसमें ये क्रेसर है, क्रेसर को आप देखते रहना, ठीक है नहीं। क्रेसर को आप देखते रहोगे तो उसके बाद में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आता है कि विजुलाइजिंग द नेशन। अब नेशन तो बन गए, अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। इसमें भाई नेशन तो बन गए, ये भी मैं इसी वीडियो में बना रहा हूँ इसी के अंदर। अब नेशन बन गए, सब कुछ हो गया यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना के कारण। अब नेशन को जो है दर्शाया कैसे जाए कि भाई ये इटली है, इटली का ये नेशन चिन्ह है, ये फ्रांस है, फ्रांस की ये लोगोरी है, ये ब्रिटेन की लोगोरी है। तो इस प्रकार से जो है उनको अलग अलग कैसे दर्शाया जाए, जैसे हमारी भारत माता दर्शाती है ना, इस प्रकार से उनको कैसे दर्शाया जाए, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है नहीं। तो मेन चीज़ थी ध्यान देने वाली बात क्या ये थी कि उनको कैसे दर्शाया जाए। तो इसका मतलब है विजुलाइजिंग द नेशन, ये जो है विजुलाइजिंग द नेशन, भाई इसको कैसे दर्शाया जाए, ठीक है नहीं। अब ये है आपका विजुलाइजिंग द नेशन कि भाई नेशन को जो है कैसे दर्शाया जाए, ठीक है। तो ये विजुलाइजिंग द नेशन, इसमें नेशन को कैसे दर्शाया जाए, इस प्रकार का जो है विजुलाइजिंग द नेशन कि नेशन को कैसे दर्शाया जाए, ठीक है नहीं। अब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें यह है विजुलाइजिंग द नेशन, आपने समझ लिया इसको, विजुलाइजिंग द नेशन कि भाई नेशन को कैसे दर्शाया जाए। ठीक है नहीं। अब यहाँ पर है विजुलाइजिंग द नेशन। तो अब देखो while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue। अब जिस प्रकार से भाई जो है एक राजा जो रूलर है, शासक है,
उसको तो जो है हम जो है किसके द्वारा दर्शा सकते हैं, एक स्टेचू बना करके उसका स्टेचू बना देंगे या उसका एक पोर्ट्रेट कर देंगे, चित्र बना देंगे और उसको हम दर्शा सकते हैं। लेकिन हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस ऑफ नेशन, लेकिन एक राष्ट्र के नेशन के रूप में हम किस प्रकार से दर्शाएं कि भाई ये ब्रिटेन है, ये इटली है, ये फ्रांस है, जर्मनी है, तो वो एक किस प्रकार से दर्शाया जाए उनको, यही चीज़ इस टॉपिक में है। तो आर्टिस्ट ने क्या किया, आर्टिस्ट इन 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया भाई, एंड द 19th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फाउंड ए वे आउट बाई पर्सनिफाइंग ए नेशन, उन्होंने क्या एक तरीका ढूंढा कि भाई नेशन को जो है किस प्रकार से पर्सनिफाइंग किया जाए। तो इन अदर वर्ड्स एवरी रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई नेशन को जो है इस प्रकार से उन्होंने ढूंढा कि भाई जैसे कोई मान लो एक व्यक्ति हो, कि राष्ट्र जो है कोई व्यक्ति हो और उसका एक रूप दे दिया जाए, तो इस प्रकार से उन्होंने नेशन को पर्सनिफाई किया, ठीक है नहीं, एक व्यक्ति के रूप में। जैसे फ्रांस में आपने देखा था कि क्रांति आई थी, क्रांति के बारे में किस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने दर्शाया था, तो वही इस प्रकार से इन्होंने इसको एक तरीका निकाला नेशन को एक व्यक्ति के रूप में दर्शाने का। तो क्या था कि नेशंस वर पोर्ट्रेड एज ए फीमेल फिगर, और नेशन को दर्शाया गया एक फीमेल फिगर के द्वारा। फीमेल फिगर मतलब एक स्त्री के फिगर के द्वारा इसको दर्शाया गया। द फीमेल फिगर फ्रॉम दैट वाज चूजन ए पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन इन लाइफ, जो ये फीमेल फिगर को दर्शाया गया ये जो है पार्टिकुलर अपनी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं थी, अपनी लाइफ में ये पार्टिकुलर रूप से जो है कोई औरत नहीं थी, ठीक है ना, कि भाई ये कोई एक व्यक्ति या औरत था जिसका नाम था उसके रूप में नेशन को दर्शाया गया, इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं थी। जैसे हमारी भारत माता है ना, तो भारत माता नाम की कोई औरत हमारी थोड़ी ना हुई है, हम तो उसको भारत माता को क्या है काल्पनिक ढंग से उसको बनाया है। तो इसी प्रकार से रेदर इट सो टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन इन कंसेप्ट फॉर्म, बल्कि ये क्या था, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, एक विचार था जो कि उसको दर्शाना था एक नेशन के फॉर्म में, ठीक है नहीं। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगोरी ऑफ द नेशन, और ये जो बन गया क्या, एक फीमेल फिगर के रूप में एलिगोरी बन गई। एलिगोरी मतलब प्रतीक बन गया, उसका नेशन का जो एक प्रतीक बन गया ये एलिगोरी, ठीक है ना। एलिगोरी शब्द आपको नीचे भी दिया गया है, एलिगोरी का मतलब ये भी है प्रतीक होता है। जैसे मैन एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंट ग्रीड एंड एवनी फ्रीडम लिबर्टी, किसी का आइडिया हो जो ग्रीडी का हो, लिबर्टी का हो, इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और थिंग, जहाँ पर्सन और थिंग्स के अंदर से दर्शाया जाए। एंड एलिगोरी स्टोरी हैज टू मीनिंग, वन लिबरल एंड वन सिम्बोलिक, ये वन लिबरल है और वन क्या है सिम्बोलिक है। तो ये उसका मीनिंग मैं आपको बता दिया हूँ। तो क्या है, इसको दर्शाया गया इसको एलिगोरी के रूप में, ठीक है नहीं। तो ये एलिगोरी के रूप में इसको दर्शाया गया। अब जब एलिगोरी के रूप में इसको दर्शाया जाता है तो यू विल रिकॉल, आप इसको रिकॉल करो, याद करो कौन सी जगह को, दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलिगोरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। क्या है, उसके अंदर जो आइडियाज दिए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, उसमें क्या दिया था भाई, लिबर्टी का दिया था एक औरत के रूप में, जस्टिस का दिया था और रिपब्लिक का दिया था, ठीक है नहीं। तो ये तो क्या था, औरत या चीज़ों थिंग्स के रूप में दिया था, ठीक है ना। ये आप एलिगोरी आप देख रहे हो इसके अंदर, ठीक है नहीं। तो अब वो कैसे दिया गया था, देखो ध्यान से, कि दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड, These ideas were represented through specific object और symbols। ये आइडिया एक स्पेसिफिक सिंबल और ऑब्जेक्ट के द्वारा दिए गए थे। एज यू वुड रिमेंबर, जैसे आपको याद है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेपकेड, जो लिबर्टी का जो
चिन्ह था वो क्या था, एक रेड कैप थी, ठीक है नहीं। और द ब्रोकन चेन, और लिबर्टी का चिन्ह क्या था, एक ब्रोकन चेन के रूप में दिखाया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है नहीं। वाइल जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्ड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेविंग स्केल। और एक उसको न्याय को किसके रूप में दिखाया गया था, न्याय के रूप को दिखाया गया था इसके रूप में ब्लाइंड फोल्डेड मतलब जो है एक अंधी जिसके औरत के वहाँ पर कपड़ा बंधा हुआ है आंखों के ऊपर, और वुमेन है और उसके हाथ में पेयर ऑफ वेविंग, एक तराजू का टुकड़ा है जो वह जो दोनों एक हाथ में लटका रखा है उसने कि भाई तराजू है कि न्याय की देवी है ये। इस प्रकार से उसको दिखाया गया था कि भाई सबके साथ न्याय होगा, तराजू है उसमें, किसी के साथ में भी ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है नहीं। अब क्या होता है, सिमिलर, इसीलिए फीमेल एलोगोरी वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी इन रिप्रेजेंट द नेशन। इसलिए 19th सेंचुरी के अंदर जो नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया कि जो एलिगोरी थी आर्टिस्टों के द्वारा वो एक औरत के रूप में दिखाई गई, फीमेल फिगर के रूप में दिखाई गई। इन फ्रांस शी वाज क्रिस्टियन मैरियन, वो जो एक क्रिश्चियन मैरियन थी, मैरियन नाम था उसके बारे में, वो कोई औरत नहीं थी बल्कि एक नाम था, उसको दिखाया गया मैरियन नाम से। ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो एक क्रिश्चियन नेम था पॉपुलर, जो ईसाइयों का पॉपुलर नेम था उसके नाम से उसको एलिगोरी दिखाई दी गई। विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, और इसको अंडरलाइन किया गया आइडिया ऑफ पीपल नेशन के नाम से, ठीक है नहीं, उसके नाम से समझा गया। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, और उसकी विशेषताएं दर्शाएगी किस प्रकार से, एक लिबर्टी और रिपब्लिक के रूप में, ठीक है नहीं, लिबर्टी और रिपब्लिक के रूप में उसकी विशेषताएं दर्शाएगी। द रेड कैप, और क्या क्या दिखाया गया उसके साथ में, उसकी कैप दिखाई गई रेड कैप, द ट्रिकुलर तिरंगा, कोकेड, ये सब उसके साथ में दर्शाए गए। जो स्टेचू था, स्टेचू ऑफ मैरीन वर erected in Republic squares to remind the public of the national symbol of unity and to pursue them to identify with it। और उसको दिखाया गया किस प्रकार से सभी जगह चौराहों के ऊपर उसके सिंबल बनाए गए, चौराहों उसका स्टेचू बनाया गया ताकि जो है लोग उसको याद करते रहें, ठीक है नहीं। और उसके प्रकार से मैरीन इमेज वर मार्क्ड ऑन क्वाइन एंड स्टैम्प्स, और जो मैरी जो इमेज थी वो मार्क की गई किसके ऊपर, क्वाइन और स्टैम्प के ऊपर, स्टैम्प तो उनके ऊपर और सिक्कों के ऊपर, जैसे हमारे क्वाइंस के ऊपर महात्मा गांधी की आती है उनके पास, तो इसी प्रकार से मैरियन की फ़ोटो लगाई गई क्वाइंस के ऊपर और स्टैम्प्स के ऊपर, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से ये तो था किसका, कैसे, ये तो था ब्रिटेन उसका, ठीक है ना, ब्रिटेन का। अब वो क्या गया, इसी प्रकार से सिमिलरली जर्मनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन, और इसी प्रकार से जो जर्मनिया थी वो जर्मन नेशन की एलिगोरी बन गई एक। और इन विजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स जर्मनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, और जो जर्मनिया जो है वो क्राउन ऑफ ओक लीव्स का जो है क्राउन पहने हुई है जर्मनिया, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ओक लीव्स का जो क्राउन वो पहनी हुई है, ठीक है नहीं, ओक लीव्स। और ये क्या है, ओक लीव्स ये आता है एक एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, तो ये जो जर्मन जो ओक है ये क्या है, एक बहादुरी का प्रतीक है, ये क्या है, एक बहादुरी का प्रतीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिए आज की वीडियो में, और लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है इम्पेरियलिज्म, वो जो है नेशनल इम्पेरियलिज्म की भावना जो आई थी वो जो है लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं आपको कल वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, और इस चैप्टर को आप सीरियसली से अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर बहुत बड़े हैं। मैं 10वां वीडियो बना रहा हूँ ये, और हर एक वीडियो में किसी वीडियो में 2-2 पॉइंट, किसी में 1 पॉइंट, किसी में 2 पॉइंट डाले हैं, तब देखो ये कितना समय लगा है। और यहाँ पर तो आप सोचो कि वहाँ पर अगर पीरियड में पढ़ाएंगे एक एक वर्ड समझ करके आपको समझा करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो लेकिन वहाँ पर समझाऊँगा मैं नॉर्मल वे में, ताकि आप लोग को अब इस वीडियो को आराम से पढ़ना
और आज आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने जो पहले एनसीईआरटी बुक की मदद से पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, या आज मैंने लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड करके पढ़ाया है वो ठीक, क्रेसर की मदद से, वो आपको ठीक समझ में आया है। अगर ये ठीक समझ में आ रहा है तो इसको और इम्प्रूवमेंट करूँगा मैं, और आगे और भी वीडियो भेजता रहूँगा। आप इसको लाइक करना और इसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आपके पास आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।